पाकिस्तान ने जनाब दौरे वेस्टइंडीज के लिए T20 स्क्वाड और वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहिन शाह अफरीदी की वापसी हुई है और सलमान मिर्जा की, जिसे कहना चाहिए कि उनकी भी वापसी हुई है, वापस बेंच की तरफ भी नहीं, घर की तरफ। इस पे आज बहुत सारी बातें करेंगे। पहले हम आपको जरा टीम बता दें कि हुआ क्या है जनाब। टीम अगर हम बात करें तो वनडे की 16 रुकनी स्क्वाड का अनाउंस किया गया है और T20 की 15 रुकनी। और इसके अंदर हम आपको बताते हैं, सबसे पहले सलमान अली आगा, ये T20 के कप्तान है, एतमाद का मुजाहरा किया गया और कहा जा रहा था कि वनडे की कप्तानी भी शायद सलमान आगा को दे देंगे, लेकिन बात यह है कि वो सितारे गर्दिश में नहीं थे इतने ज्यादा जितने हम समझ रहे थे रिजवान को, और रिजवान को ही वनडे स्क्वाड की कप्तानी मिली है। तो T20 स्क्वाड के अंदर अगर हम देखें तो सलमान अली आगा, अबरार मिस्ट्री स्पिनर, फहीम राना साहब, फखर जमान, फौजी भाई, हारिस रऊफ की इंजरी खत्म हो गई है या रिहैब कर रहे हैं, वो वापस आ गए T20 स्क्वाड के अंदर। हसन अली काउंटी खेल रहे थे, इनको भी वापस बुला लिया गया। हसन नवाज, उसके बाद हुसैन तलत जो है वनडे स्क्वाड में भी है और इसमें भी है। खुशदिल शाह पर एक बार फिर एतमाद का इजहार किया गया है। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर होंगे, मोहम्मद नवाज और साहबजादा फरहान ये भी विकेट कीपर हैं। चूंकि आप जब बाहर जा रहे होते हैं तो 2 विकेट कीपर आपको रखने होते हैं, तो इस वजह से साइम अयूब, शाहिन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम। अब जनाब वनडे स्क्वाड, चूंकि आपने 3 T20 खेलने और 3 वनडे खेलने। मोहम्मद रिजवान कप्तानी इनकी बरकरार रही वनडे में। सलमान अली आगा वाइस कैप्टन होंगे। अच्छा, हैरत है, कभी कहते हैं कि वाइस कैप्टन की जरूरत ही नहीं है और अगर आप T20 में देखें तो कोई वाइस कैप्टन नहीं है। अभी पता नहीं किसका बयान आया था कि भाई वो तो जरूरत ही नहीं होती इसकी, मैनेजमेंट जो PCB की, कि होता ही नहीं कहीं पर। और वनडे के अंदर वाइस कप्तान जनाब वो अनाउंस कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में, इनको दोबारा वनडे के अंदर मौका दिया गया। अबरार अहमद, बाबर आजम, लेजेंडरी बाबर आजम, तनकीद बड़ी हुई जो आपने T20 के अंदर उनको बाहर रखा हुआ था और अब वनडे में उनकी वापसी हुई है। फहीम अशरफ दोनों में है, वनडे स्क्वाड में भी है, T20 में भी है। उसके बाद फखर जमान, हसन अली जो है, हसन अली दोनों स्क्वाड में है और वो हसन अली, हसन नवाज ये भी जनाब दोनों स्क्वाड के अंदर इनको रखा गया है। और हुसैन तलत ये भी 2 T20 और वनडे, खैर इनको रखना चाहिए, इन पे एतमाद का मुजाहरा करना चाहिए, इनको खेलने देंगे तो फिर आपको लंबा पता चलेगा। हुसैन तलत है। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज, नसीब शाह की वापसी हुई है, साइम अयूब, शाहिन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम जो है T20 में भी वनडे में भी। अब आप मुझे बताओ, पहले तो बहुत अच्छी बात है कि बाबर आजम भाई, रिजवान भाई, शाहिन शाह, नसीम शाह ये सारे आ गए, हसन अली भी आ गए, हारिस रऊफ भी आ गए। अब मेला जिसे कहना चाहिए जमेगा। अब्बास आफरीदी ने कोई इतनी बुरी बॉल नहीं की थी, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। सबसे बड़ा यार सलमान मिर्जा, मतलब जिस आदमी ने नए बॉल के साथ ऐसी की तैसी की बेहतरीन बॉलिंग की, ये वो बॉलर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो सबसे पहली बात इधर आ जाए कि यार इतने जो सवाल जवाब है ना, ये सवाल जवाब खत्म हो जाते। पाकिस्तान के अंदर ये तरीकेकार नहीं सही रहेगा कि आप सोशल मीडिया के जरिए टीम का ऐलान करें। किसी ना किसी आदमी को टीम, इतने आपके पास सिलेक्शन कमेटी में मौजूद है जनाब, अजहर है, उसके बाद असद है और अलीम डार हैं, आकिब जावेद आ जाए, कोई भी आ जाए, कहीं बैठे मीडिया के सामने टीम अनाउंस करें। जो लोगों के मीडिया के, मतलब आप लाहौर में अनाउंस कर देना, वहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो कराची वालों तक पहुंच जाएगी, मीडिया तक पहुंच जाएगी, बहुत सारी चीजों पे क्लियरिटी आ जाती है जो आपको फिर बार बार मौकफ नहीं देना पड़ता। अब हर आदमी का इस टीम के बारे में अपना परसेप्शन है। महमूद भाई कुछ सोच रहे हैं, जाकिर भाई कुछ सोच रहे हैं, अली भाई कुछ सोच रहे हैं, वो फिर सवाल जवाब, उल्टी सीधी खबरें, वो चीजों को आप ज्यादा गुंझल कर देते हैं। जो अगर कोई सिलेक्शन कमेटी का बंदा आके टीम का ऐलान करता, उससे यकीनन सवाल होते, वो बताता कि सलमान मिर्जा क्यों इस स्क्वाड में नहीं है। ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी दुकानदार के अंदर कहीं वो जो फैक्ट्री होती है ना, वहां पर क्वालिटी चेक जो हो रहा होता है, वो कहते हैं अच्छा ये प्रोडक्ट सही है, चलो इसे शेल्फ पर डाल दो, जब मतलब ये सही है इसे इस्तेमाल करेंगे। भाई ये खिलाड़ी हैं, ये जब परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं यंगस्टर, उस वक्त उनको एक के बाद एक ये भूखे होते हैं, इनको शिकार चाहिए होता है। ये फास्ट बॉलर ऐसे नहीं है कि आपने उसको टेस्ट किया, उसके बाद आपने उसे शेल्फ के अंदर रख दिया कि जब जरूरत पड़ी इसको डब्बे से निकाल के झाड़ पहुंच करके सेल डालेंगे और ये टम 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 करता अपनी परफॉर्मेंस दे देगा। भाई ऐसा नहीं होता। और अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये चेक कर लिया, अब आप उनको खिलाएं।
अब आप ये देखें, तीसरा टी20 मैच बांग्लादेश के अंदर हुआ, आपने बहुत ज्यादा प्रेशर में जाके 2 तब्दीलियां की, एक हुसैन तलत को लेकर आए और अब साहबजादा फरहान को लाए। आपको पता चल गया कि अगर तीनों टी20 में साहबजादा फरहान को आपने रखा होता तो शायद इसका नतीजा मुख्तलिफ होता 3 टी20 मैचेस का। उसके बाद जनाब आखिरी टी20 मैच हुआ, बांग्लादेश ने पूरी अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमा ली, उन्होंने 5 तब्दीलियां, 4 से 5 तब्दीलियां की, सबको खिला लिया। और आपने आखिरी मैच में भी आपको पता था हार जीत, सीरीज तो आप हार गए, आपने 2 तब्दीलियां की। सुफियान मुकीम बांग्लादेश का सुहाना मौसम हरियाली देखकर वापस आ गए बेंच स्ट्रेंथ में, उनको नहीं खिलाया गया। भाई अब खिला देते। ये जो चीज है पाकिस्तान के अंदर, इसको खत्म करना होगा कि यार आप एक खिलाड़ी को साथ ले लेके ट्रैवल कर रहे हैं और पाकिस्तान में लातादाद मिसालें हैं कि बंदा बेंच से ही घर वापस लौट गया और तारीख के औराक में गुम हो गया, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। अब माइक हैसन जनाब सोशल मीडिया पे आके बता रहे हैं, इतना लंबा उन्होंने फर्रा लिख दिया। एक तो ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है, आपकी बात सोशल मीडिया के ऊपर कोई नहीं समझेगा। यकीनन आपकी प्रेजेंस रहती है सोशल मीडिया पे, लेकिन भाई आप ग्राउंड पे आके चीजें बताएं। अब आपने क्या कि 8 नंबर की टीम है, मीरपुर की पिच, बारे मीरपुर की पिच आपको आज पता चला है। उसी ट्वीट में आप कह रहे हैं कि मीरपुर की पिच जो है हमेशा से ऐसी थी, फिर आपने डिसीजन क्यों नहीं लिए? वन ऑफ द फाइनेस्ट कोच है आप तो भाई, और पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी से आप वाकिफ हैं, इसलिए कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच हैं, खिलाड़ियों को भी जानते हैं, कंडीशंस को भी जानते हैं। वो कहते हैं ना कि गूंगे की मां सब कुछ जानती है ना, गूंगा तो अपनी मां को ही बता सकता है। तो आप पाकिस्तान के अंदर आपका एक तवील तजुर्बा है। तो भाई आप मुझे बताएं, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल, ये वो यंगस्टर लॉट है। हारिस रऊफ को आपको आजमाने की जरूरत नहीं है, वो पता है कि उसकी फॉर्म नहीं है या वो जख्मी है। या आपका वो जो नसीम शाह है, नसीम शाह को आप लेकर आए, ओवरवेट हो रहा था, फिटनेस के मसाइल थे। कराची में जो कैंप लगा, वो सिनेरियो बेस्ड जो प्रैक्टिस हुई, हमने उसमें देखा ठोक बजा के उनको मार लगी है। लेकिन वो ऐसा बॉलर नहीं है कि आप उसे गुम कर दें, ये शार्ट कर दें, उसने आना ही आना है। अब आप अब्बास आफरीदी को नहीं, सलमान मिर्जा को नहीं, अहमद दानियाल को नहीं, इनको कब आप, और यही आपने हसन अली के साथ किया। हसन अली बेहतरीन फॉर्म में थे, आपने उसको कहा कि आप यहां पर ना जाएं, और हमारी हसन अली से बात हो गई, हसन अली वेस्ट इंडीज में मैच खेलेगा। भाई क्यों खेलेगा? जो आदमी फॉर्म में, आपको सीरीज जीतनी थी। ये सीरीज आपने व्हाइट वॉश किया था, जो डोमेस्टिक बांग्लादेश पाकिस्तान खेलने आया था, ये आप बांग्लादेश को घर में जाके घुस के मारते। आप मुझे बताएं, बांग्लादेश जो आपने टीम भेजी थी उसमें हसन अली और शाहिनशाह अफरीदी होते तो रिजल्ट आपका बिल्कुल मुख्तलिफ होता। अब आपने खुशदिल शाह के ऊपर मुकम्मल एतमाद किया है, साहबजादा फरहान को फिर वही एक नया सवाल शुरू हो जाएगा, आप खिलाते नहीं खिलाते। तो माइक हैसन यकीनन, लेकिन अपनी चीजें वो कह रहे हैं कि हम खिलाड़ियों को टेस्ट कर रहे हैं। एक तो ये है कि जो प्रेजेंट सीरीज होती है ना, वो किसी चाहे कोच पाकिस्तानी हो गैर मुल्की हो खातिर में नहीं लाते। ये भी वही कि हमारा मंजिल जो है वो एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप है, जब वो उनमें कुछ हो जाएगा तो वो अगला हमारा वर्ल्ड कप है या हमारा ये है। मतलब जो ये सीरीज होती है इनकी भी अहमियत होती है, इनको जीतना होता है, जीतने से खिलाड़ियों में तवानाई आती है। मतलब आप जिसे कहना चाहिए, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान में ग्राउंड, मैं आपको बताऊं ऐसा टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट बस जो आ गया वो खेल रहा है, इसको ग्रूम कर रहे हैं। 2 सीरीज अगर आपने नहीं सलमान मिर्जा को खिलाई, अहमद दानियाल को 2 सीरीज के बाद लेकर आए, उनका ये स्टाइल थोड़ी रहेगा। वो तो अभी इस क्रिकेट के अंदर आए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। पीएसएल की क्रिकेट बिल्कुल अलग होती है। इन खिलाड़ियों को ग्रूम करने के लिए था एक तरफ, फिर आप उनको देते मौका, कम से कम 2-2, 3-3 सीरीज तो खिलाते। तो ये मुझे ऐसे ही लग रहा है कि टेस्ट कर करके खिलाड़ियों को रखते जा रहे हैं, जिससे आपका नुकसान होगा। लेकिन बहरहाल स्क्वाड बड़ा बैलेंस है। बाबर आजम, रिजवान, बड़ी इन पे तनकीद हुई। अब वनडे के अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये बेंच पे बैठेंगे। तो अब शाहिनशाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, नसीम शाह, कम से कम ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अपने सिलेक्शन को प्रूफ तो नहीं करना होगा, लेकिन इनको अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस लाना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। वरना खिलाड़ी आप देखें बहुत हैं और जिस तरीके से परफॉर्म किया वो सबके सामने है। तो हो जाए शाट।